अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आपको बताऊंगी कि लहंगे की लेंथ किस तरीके से लेते हैं और लहंगे की जो वेस्ट है वो किस तरीके से सेट करते हैं। मैं लाई हूँ आपके लिए ब्राइडल लहंगा और उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और मेन दो ही पॉइंट होते हैं लहंगे में समझने वाले, अगर वो आप समझ लेंगी तो आपका लहंगा बहुत ही अच्छा सिलेगा और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देगा। कोई भी नहीं कह सकता कि लहंगा आपने खुद स्टिच किया है, आपके पैसे भी बचेंगे। और जो है यकीन माने लहंगा सीना बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैंने एक कोशिश की है कि एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं, मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगी। तो लहंगे की लेंथ, सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है। तो लेंथ किस तरीके से लेनी है, लेंथ जो है वो आपने दुल्हन ने जो हील पहननी होती है, जितने इंच की हील पहननी होती है वो आपने लंबाई में ऐड करनी होती है। और उसकी मतलब अगर उसने 5 इंच की हील पहननी है तो आपने लहंगे की जो लेंथ है वो 5 इंच बढ़ा देनी है। क्योंकि जब अगर लहंगा आप ट्राउज़र के मुताबिक सिएंगी तो जब वो पहनेगी, वैसे भी लहंगा थोड़ा लंबा ही होता है ट्राउज़र से। जब हम ट्राउज़र के अकॉर्डिंग भी अगर हम लेंथ लेते हैं ना, नॉर्मली जो लहंगा सिलाई करते हैं दुल्हन के अलावा भी, तो हम 3 से 4 इंच लंबा रखते हैं क्योंकि लहंगा लंबा अच्छा लगता है। तो दुल्हन का जो लहंगा होता है वो अगर आप हील को मेजर नहीं करेंगी और वैसे ही उसकी लेंथ लेंगी, उसकी हाइट के मुताबिक लेंथ लेंगी, तो जब दुल्हन लहंगा पहनेगी तो वो उठा उठा और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, उसके सारे पाँव नज़र आएंगे। तो इसलिए जब आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, लहंगा कटिंग करने से पहले आपने उसके साथ जूते को भी चेक करना है कि उसने कितने इंच का जूता पहनना है, हील कितनी होगी उसकी, उस में आपने उसको ऐड कर लेना है। अब जो लंबाई है लहंगे की, ये मैंने लहंगा जो है ना फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल बराबर बिछा लिए हैं। जो कढ़ाई है वो कढ़ाई के साथ कढ़ाई मैंने बिल्कुल बराबर रखी है। ये फ्रंट और बैक दोनों पड़े हुए हैं। ऑर्गेन्जा में लहंगा है और इसके साथ स्लिप भी हमने अटैच करनी है। स्लिप किस तरीके से अटैच करनी है या वेस्ट हमने किस तरीके से इसकी पूरी करनी है, क्योंकि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा पतली भी है, हाइट भी उसकी कम है। तो लेंथ उसकी आ रही है 41, हील समेत उसकी आ रही है। वैसे उसका 35-34 ट्राउज़र होता है। तो उसके हिसाब से फिर हमने इसको हील को ऐड किया है तो 41 उसकी लेंथ आ रही है। अब कढ़ाई जो है इसको मैंने नीचे से ना फ्रंट और बैक की कढ़ाई को पिन अप कर लिया है अच्छे तरीके से कि कढ़ाई हिले ना, बिल्कुल बराबर हो फ्रंट और बैक की कढ़ाई। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से फैला लेना लहंगा और उसकी जो है ना कढ़ाई, उसको नीचे सब को पिन अप कर लेना। अब लंबाई जो है वो नीचे से आपने ऊपर की जानिब लेनी है। लहंगे की जो लंबाई है वो नीचे से कढ़ाई से रखना है और ऊपर की जानिब आपने लेंथ लेनी है। 1.5 इंच का हमने बेल्ट लगाना है, वो मैंने इसमें से माइनस कर लिया है। 39.5 इंच जो है लहंगे की लंबाई आ रही है बेल्ट को निकाल के। तो जैसे जैसे कढ़ाई की शेप थी उसी तरह आपने इंची टेप घुमाना है। ये देखिए अब ना गुलाई की शेप में उसकी ऊपर से जो वेस्ट है ना गुलाई की शेप में आ रही है। और कढ़ाई के साथ साथ आपने इंची टेप घुमाना है। जैसे जैसे कढ़ाई की शेप जाएगी वैसे वैसे आपने इंची टेप उसी तरीके से निशान लगाने हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो हमारे लहंगा नीचे से बिल्कुल गुलाई में आएगा, जैसे दरमियान से लटक रहा है, कोने उठ रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। ये बिल्कुल इक्वल शेप आएगी इसकी और बड़ी खूबसूरत राउंड शेप में आएगा। अब इसकी जो है वेस्ट वो किस तरीके से सेट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो मेन पॉइंट है समझने वाला, वो भी आपने ज़रूर समझना है। वीडियो जो है पूरी देखिएगा तो ही आपको समझ आएगी। अब नीचे से जो फालतू कपड़ा है वो मैं काट रही हूँ। ये फ्रंट बैक बार बार बता रही हूँ कि दोनों बराबर पड़े हुए हैं, तो मैं सिर्फ जितना तरपाई में कपड़ा जाना है वो छोड़ के, तो बाकी एक्स्ट्रा जो पीस है वो मैंने अब सारा इधर से काट दिया है। ठीक हो गया काट। अब ये इसकी मैं वेस्ट चेक करती हूँ कि कटिंग में कितनी आ रही है। कटिंग में इसकी 19 इंच वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो मुझे 13 जो है वो मैंने रेडी करनी है। अब किस तरीके से रेडी करनी है, 13 तक कैसे लेके जाऊँगी। कटिंग इसलिए नहीं करना क्योंकि बाद में आपको पता है लहंगे पड़े रहते हैं, कभी कभार पहनने होते हैं, तो जब बाद में थोड़ा बंदा मोटा हो जाता है, इतना मार्जिन हो कि हम उसको खोल के तो लहंगा अपनी वेस्ट के मुताबिक कर लें। अब इसमें मैं बॉक्स प्लेट डालूँगी, हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, कढ़ाई की शेप भी ख़राब नहीं होगी और जो है वेस्ट भी हमारी पूरी हो जाएगी। ये लहंगे का जो ऊपर वेस्ट वाली जगह है इसको मैंने 3 हिस्सों में बराबर कट लगा लिए हैं। कट लगा के ताकि हमारे प्लेट्स का साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर आए। और यहाँ से जो है ना लहंगे की उल्टी तरफ जो है
वो मैं प्लेट डालूँगी, बॉक्स प्लेट डालूँगी, तकरीबन 1-1 इंच का डालूँगी और लंबाई जो है वो 5 इंच लूँगी, चौड़ाई जो है प्लेट की वो हमारी 1 इंच होगी। और इस तरीके से जो है मैं इसमें प्लेट डाल लेती हूँ। यहाँ से ये देखिए जी, यहाँ से बिल्कुल बराबर इसके आहिस्ता आहिस्ता शेप में ला के मैंने ख़त्म करने हैं प्लेट। नोक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि हमने वेस्ट पूरी करनी है नीचे से, तो वैसे भी वो अम्ब्रेला शेप में जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो प्लेट है वो शेप में हमने ख़त्म कर देना है। और 3 प्लेट फ्रंट पे, 3 ही प्लेट जो है वो मैं बैक पे डालूँगी, मतलब बराबर बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर में डालेंगे और उसके बाद दोनों तरफ 1-1 प्लेट डाल देंगे, तो हमारा जो फासला है वो बिल्कुल बराबर होगा। वैसे भी ये शर्ट के नीचे ही प्लेट आ जाने हैं, नज़र तो ये आएंगे नहीं। तो इस तरह जो हमारी वेस्ट है वो भी पूरी हो जाएगी। बाद में भी ये है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर खोलने की, जैसे देवर की शादी होती है या भाई की शादी होती है, तो हमने पहनना होता है और हमारी वेस्ट तब तक बढ़ चुकी होती है। शादी के बाद थोड़ा जिस्म हेल्दी हो जाता है, तो फिर ये आप प्लेट खोल के भी और अपना लहंगा जो है अपने साइज़ का बना सकती हैं, ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। अब ये देखें 13 इंच हमारी वेस्ट बिल्कुल पूरी हो गई है और 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन है 14 इंच, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बैक पे भी डाल ली हैं, फ्रंट पे भी डाल ली हैं। और अब हम करेंगे इसकी स्लिप की कटिंग करेंगे लहंगे की। बैक फ्रंट दोनों पे प्लेट डालने के बाद जो है ना वो मैं स्लिप की कटिंग करती हूँ। और लहंगा फिर मैंने उसी तरीके से बिछा लिया है और स्लिप का कपड़ा मैंने नीचे रखा है, शमोज सिल्क है। और शमोज सिल्क क्योंकि ऑर्गेन्जा का लहंगा है तो नीचे शमोज सिल्क लगा रहे हैं ताकि थोड़ी शाइन आए। और ये वेस्ट जो है इसके बिल्कुल बराबर ही मैं इसकी जैसे जैसे शेप है सेम उसी शेप में जो है वो मैं स्लिप कटिंग कर लूँगी। लेकिन नीचे से कैसे काटनी है ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये मेन पॉइंट है जो छोटे छोटे साथ साथ बताने होते हैं कि ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नोट नहीं करेंगे, तो यहाँ फिर आपको प्रॉब्लम लहंगे में आएगी। तो अब आपने नीचे से कैसे करनी है ये देखें। ये हमने जो है ना तकरीबन 2 इंच इससे ना लहंगे की स्लिप जो है 2 इंच कम ली है। ये देखें, कढ़ाई से 2 इंच लहंगे की स्लिप कम ली है। जब ये टर्न होगी फोल्ड हो जाएगी, थोड़ी सी और कम हो जाएगी। आपको पता है शमोज का कपड़ा ढलकने वाला होता है, बार बार लटकता है, तो वो फिर नीचे से लहंगे के नीचे से जब स्लिप निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आपने इतनी ही रखनी है ताकि वो सिलने के बाद जो है ना बाहर ना निकले, और थोड़ी कम ही रखनी है। और वैसे भी नीचे कढ़ाई है उसमें, वो तो वैसे भी कपड़ा कवर है, तो स्लिप जो है वो हमने तकरीबन 2 इंच कम जो है उसी राउंड शेप में कटिंग की है। कटिंग करने के बाद अब जो है मैं अटैच करूँगी, 3 साइड अटैच करनी है, वेस्ट और लहंगे की दोनों साइडें जो हैं वो स्लिप से मैंने अटैच करनी है। लेकिन उससे पहले जो है मैं लहंगे की जो स्लिप है उसको नीचे से फ़ोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले वो नीचे से जो है सिलाई लगा के तो वो मोड़ लूँगी नीचे से, और फिर इसकी साइडें और वेस्ट जो है वो मैं स्लिप के साथ अटैच कर दूँगी। अटैच कर रही हूँ। ये देखें, इस लहंगे की स्लिप भी सीधी है और लहंगा भी सीधा है, दोनों का। ये नीचे से शमोज का कपड़ा भी सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर लहंगा जो है वो भी सीधा ही रखा हुआ है ताकि शाइन वाली जो साइड है वो ऊपर आए। ये आपने देखना है, ये चीज़ नोट करनी है। तो यही जो है ना छोटी छोटी चीज़ें ये आपने नोट करते जाना है और इंशाल्लाह आपका लहंगा बिल्कुल परफेक्ट सिलेगा। और अब नीचे से यहाँ से आप ये देखें, स्लिप आप देखें कि कितनी छोटी हो गई है। नीचे से फोल्ड करने के बाद इतनी ही छोटी होनी चाहिए आपकी लहंगे से। और ये देखें कढ़ाई के साथ बिल्कुल कढ़ाई बराबर आनी चाहिए। बिल्कुल कढ़ाई जो है वो मैंने क्योंकि पिन अप कर लिया था काटने से पहले, तो वो मेरी कढ़ाई जो है कढ़ाई के साथ बिल्कुल बराबर आ रही है। तो अगर कमीज़ आपका कढ़ाई वाला है या दामन कढ़ाई वाला है तो उसको भी आप इसी तरह पिन अप कर लिया करें ताकि वो फिर जो है ना बॉर्डर के साथ बॉर्डर या कढ़ाई के साथ कढ़ाई जब हम फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल बराबर आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय ऊपर नीचे होने के। अब दूसरी साइड, एक तो मैंने पूरी सिलाई लगा ली, अब दूसरी साइड पर जो लहंगा फ्रंट और बैक का मैं जोड़ रही हूँ ना,
तो मैंने 6 इंच ऊपर रखा है, 6 इंच ज़िप के लिए छोड़ दिया है। 6 इंच छोड़ने के बाद नीचे से जो है सिलाई मैंने सीधी लगा ली है। अब जो ज़िप है उसका कलर थोड़ा सा हमें सेम मैच नहीं मिला, तो मैं ज़िप को जो है ना गुम तरीके से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़े के नीचे कवर करूँगी ताकि ज़िप जो है वो नज़र ना आए। टीपिंग था तो टीपिंग ज़िप जो है सेम मैचिंग नहीं मिली, थोड़ा सा कलर में फ़र्क है। तो इस लिए ना मैं 1 पाँव का कपड़ा रख के तो ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ताकि ज़िप जो है वो हमारी नीचे छुप जाए और अच्छे से नीटनेस भी आ जाए। ये ज़िप मैंने लगा ली है, ये देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, कपड़े के अंदर छुप गई है, खोलने में भी आसानी होगी और अच्छे से हमारी ज़िप जो है लग गई है। अब हमने क्या करना है, बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट तैयार करने के लिए आपने इसकी वेस्ट चेक करनी है, वो तो वही 13 है, फ्रंट और बैक की 26 हो जाएगी और 26 इंच ही आपने लंबाई में टिकन लेना है। चौड़ाई 1.5 इंच लेनी है बेल्ट की। ये मैंने 26 इंच बेल्ट जो है लंबा लिया है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब ये जो स्लिप वाला हमारा कपड़ा है शमोज़ का, उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी और जो कन्नी वाली साइड है वो मैं छोड़ दूँगी नीचे ताकि वो जो है सिलाई का मार्जिन होता है वो कन्नी वाली साइड से आए और रेशे जो हैं कपड़े के ना निकलें। इतना ही मैंने कपड़ा छोड़ा है कि बस फोल्ड करके तो थोड़ा सा कपड़ा बच जाए हमारा ना उसकी सिलाई के मार्जिन के लिए, ताकि वो जो है ऊपर सिलाई लगाएंगे तो नीचे से वो रेशे ना निकलें और कपड़ा भी ना निकले। अब थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखने के बाद मैंने इसको कट करके तो ये जो है मैं इसको भी इस तरीके से अच्छे से बिठा लेती हूँ। अच्छे से इसको टर्न कर लिया है, अच्छे से बिठा के। अगर आपके पास करने वाली साइड नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है, आप मशीन से भी सिलाई लगा के उसको फोल्ड कर सकती हैं उस साइड को। मेरे पास करनी थी तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसको रख दिया। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे से प्रेस करके जो है इसकी सही तरीके से क्रीज बना लेती हूँ। अब जो कपड़ा जिस साइड पे मैंने फ़ोल्ड किया था ना, जहाँ टिकन चिपकाया है वहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ। 1 पाँव का बखिया जो है वो मैं उस साइड पे लगा रही हूँ ताकि जो है वो मज़बूत हो जाए कपड़ा। और यहाँ से अब मैं इसके किनारे जो हैं बेल्ट के दोनों साइडों से वो बंद कर रही हूँ। दोनों तरफ से जो है वो सीधी सिलाई लगा के तो मैं इस बेल्ट के इसको अच्छे से मैंने बंद कर लिया है, बंद कर लिया। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करके इसके कॉर्नर वगैरह जो है नोके वो अच्छे से निकाल लेती हूँ। ये जी हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब बेल्ट को जो है हम लहंगे के साथ अटैच कर लेते हैं। लहंगे का जितना सिलाई का मार्जिन होता है उतना ही कपड़ा अंदर जाएगा और बाकी जो है वो मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेती हूँ अंदर रखते हुए। और नीचे तो वो कन्नी वाली साइड है वो नीचे आ जाएगी, तो ऊपर से जो है सीधा इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। देखिए जी चलें जी, कहाँ कहाँ से आप देख रही हैं बेल्ट के साथ साथ प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और थोड़ा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। देखिए हम कितनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में और ये आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार कह लें, हौसला अफजाई कह लें, तो हौसला अफजाई भी होती है। किसी का दिल खुश करना वो भी आपको पता है उसका भी कितना सवाब है। अगर आप सवाब की नीयत से जो है लाइक कर देंगे कि हम किसी का दिल खुश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। और जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का अजर देता है तो फिर आपको पता है किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो कहाँ कहाँ से आप देख रही हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मैसेज में मेरे से पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरी रिप्लाई करूँगी। और वीडियो पूरी देखा करें, जब पूरी बंदा देखता है
तो फिर ही समझ आती है। थोड़ा सा हिम्मत करके बार बार वीडियो सर्च करने से बेहतर है एक ही वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देख ली जाए तो मज़ीद फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो काइंडली वीडियो आप जब भी देखें, किसी की भी देखें, ज़रूरी नहीं है कि मेरी देखें, तो आप कोशिश किया करें पूरी देख लें। यहाँ से मैंने लॉक कर दिया और ये जी हमारा बेल्ट अब जो है लग गया है अच्छे से। इसको मैंने लॉक कर दिया है, सिलाई को पक्का कर दिया है और अब ये देखें जी बेल्ट लग गया हमारा। अब हमने लगाने हैं इसके ऊपर हुक्स लगाने हैं। हुक किस तरीके से सेट करने हैं वो भी आप देखिएगा। ये सारी चीज़ें जो हम लगा रहे हैं, इस हर जो है ना स्टेप उसकी अपनी अहमियत है। अब हुक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का या इस लहंगे का सिलाई का। तो आपने इसको भी पूरा ही देखना है कि हुक्स किस तरीके से सेट करते हैं। कोशिश करें कि हुक्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हुक्स कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे यह होता है कि अगर किसी और साइज़ का भी या बंदा है उसने पहनना है तो वो आपका लहंगा यूज़ कर सकता है। तो 15 इंच जो है इसकी मैंने लंबाई ली है कपड़े की और 3 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई ली है और तकरीबन पौना इंच सिलाई के मैंने रख के ना कि पौना इंच रेडी हो तो बाकी कपड़े पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। काइंडली वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये सीधी सिलाई लगा के तो इसको सीधा कर लेती हूँ। इसको मैं अब सीधा करके हुक्स के लिए जो मैंने पट्टी रेडी की है इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस करके मैंने बिठा लिया। अब लगाना कैसे है ये आपने नोट करना है। सबसे पहले आपने देखना है लहंगे की फ्रंट और बैक कौन सी है। ये फ्रंट है और ये इसकी बैक है, तो हमने बैक वाली साइड पे लगाना है। ये हुक देखे ना, हुक की जो है शेप वो किस साइड पे है, तो हमने इसके हुक के ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट रुख पे बनाने हैं। जो हुक्स है ना ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। ये देखिएगा इस तरीके से मैं आपको अभी रख के दिखाती हूँ कि ये देखें ना, ऐसे जब हम बनाएंगे ना तो हुक जब इसमें लगाएंगे तो वो ही फिर इसके अंदर फंसेगा, ऐसे फिक्स होगा। ये देखें ऐसे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इसका रुख किस साइड पे होना चाहिए हुक्स का, फिर आपने लगानी है। ये ना हो कि हुक्स का रुख आप इस साइड पे कर दें, ऑपोजिट साइड पे करना है तो फिर आपको दोबारा से खोलना पड़े सारा। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। लगाने से पहले इसकी सही तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि हमने इसका रुख जो है वो किस साइड पे करना है। ठीक है, ये हुक मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए पहले लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाऊं कि कहीं भी आपको ना कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो हुक्स जो है वो हमने बिल्कुल बराबर इसके साइज़ के बनाने हैं। तकरीबन जैसे हम फ्रॉक की चुनट्स डालते हैं उसी तरीके से ये देखें इसको मैं फ़ोल्ड करके तो बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, आपने भी इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है और साथ साथ इसको फ़ोल्ड करते जाना है और किनारे पे सिलाई इसके लगाते जाना है। ठीक है, यहाँ से इसको बिल्कुल साड़ी के जो है ना हुक्स वो भी इसी तरीके से बनाते हैं जैसे ये बनाए हैं, बिल्कुल इस तरीके से साड़ी के भी हुक्स बनाते हैं। तो हुक्स ज़्यादा हो जाते हैं वो पहले भी मैंने आपसे बात शेयर की है कि कोई इशू नहीं है, हुक्स जितने भी हो जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम होने का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा हुक्स लगाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है ना वो लगाते जाएं। 15 इंच की पट्टी में जितने भी आपकी बन रही हैं हुक्स वो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया।
अब मैं आपको इसको एंड पे बताती हूँ कि इसको एंड पे इसको कैसे करना है। इसका फालतू कपड़ा जो है वो मैं काट लेती हूँ, रेशे वगैरह ना निकले। और इसको ऐसे हमने फोल्ड कर देना है सारे कपड़े को, और सिलाई को अच्छे से ऊपर हमने लॉक लगा देना है, सिलाई से पक्का कर देना है। ये हमारे इस तरह। चले जी, हमारे एक साइड हुक की रेडी हो गई हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरीके से, जहाँ इधर किनारे पे लगाई है इधर भी किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। और साथ साथ आपने उसकी शेप वैसे ही फ़ोल्ड करते जाना है। वैसे तो फ़ोल्ड हुई हुई है, लेकिन फिर भी मज़ीद उसको हाथ से बिठाते चले जाना है, और साथ साथ किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और छोटा सा कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आपने लहंगा जब बनाएंगी तो कोशिश कीजिएगा कि इसके नीचे कैन भी ज़रूर अटैच करें, तो आपकी जो लहंगा है वो बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देगा, बहुत ही खूबसूरत उसकी फॉल आएगी और बहुत प्यारा लहंगा बनेगा। और मैं आपके लिए अब मज़ीद कोई वीडियो लाऊंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो है कैन की वीडियो है वो मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है पहले भी। तो मैं ये चाह रही थी कि अच्छे तरीके से समझा दूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो आपका, इसलिए मैंने बहुत तफसील से ये आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा।